हेलो जेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। मेरा नाम है डॉक्टर रंजुल और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट, यानी कि प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ जाना। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि बार बार बाथरूम जाने की वजह से रात में आपकी नींद खलल होती है? सेकेंड, लगता है बार बार कि आपका ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं हुआ है। और थर्डली, यूरिन फ्लो के वीक होने के कारण आपको काफ़ी जोर लगाना पड़ता है यूरिन पास करने के लिए। यदि आपको ये तीनों ही समस्या हो रही हैं तो ये संकेत हैं कि आपका प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ चुका है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में इसी के बारे में। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो अंत तक मेरे साथ ज़रूर बने रहें। मेरे चैनल पे नए हैं या मुझसे पहली बार मिल रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। आइए पहले जान लेते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड है क्या। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट होती है, आपके एनस के सामने और ब्लैडर के नीचे प्रेजेंट रहती है। आइए जानते हैं कि इसके बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं। कारणों की बात करें तो सबसे पहला कारण है उम्र से संबंध, यानी कि अगर आपकी एज 50 to 60 है तो 50% चांसेस हैं कि आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ सकती है। सेकेंड कॉज हो सकता है कि अगर जो उम्र के बढ़ने के साथ साथ जो हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं बॉडी में, उसकी वजह से भी ये ग्रंथि बढ़ जाती है। बढ़ती उम्र के साथ टेस्टोस्टेरोन जो है वो ज़्यादा रहनी चाहिए और एस्ट्रोजन की मात्रा कम रहनी चाहिए ब्लड में। जब ये रेशियो बिगड़ जाता है तो ये इम्बैलेंस जो है ये बढ़ावा देता है कुछ ऐसे सब्सटेंस की एक्टिविटीज़ को जो कि आपके प्रोस्टेट ग्रंथि को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं, जैसे DHT यानी कि डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ये प्रोस्टेट ग्रंथि के टिश्यूज़ को रेप्लिकेट करने में या बढ़ावा देने में हेल्प करता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये कुछ एज के साथ ही क्यों प्रोस्टेट की समस्या आने लगती है। कुछ फैमिली हिस्ट्री भी होती है, यदि आपके पिताजी को या फिर आपके बड़े भाई को इस तरह की समस्या रही है तो फिर ये आपको भी हो सकती है। फोर्थ जो है लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर है ओबेसिटी। अगर ओबेसिटी का शिकार है तो भी आपको प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की शिकायत आ सकती है। और कुछ मेडिकेशंस भी ऐसी होती हैं जो इस चीज़ को बढ़ावा देती हैं। तो जो भी आप मेडिकेशंस ले रहे हैं हार्ट डिसीजेज या फिर डायबिटीज़ के लिए, ये भी इस रिस्क को और बढ़ा देते हैं कि आपका प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट हो सकता है। बढ़ा हुआ प्रोस्टेट आखिर क्या कॉम्प्लिकेशंस पैदा करता है? बढ़ा हुआ प्रोस्टेट जो होता है वो यूरिनरी ट्रैक्ट को संकुचित यानी कि नैरो डाउन कर देता है, जिसकी वजह से ब्लैडर में जलन होती है। बार बार यूरिन की फ्रिक्वेंसी बनी रहती है क्योंकि ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता है, क्योंकि जो उसका पाथवे है वो बहुत संकुचित यानी कि पतला हो गया है, जिसमें से पूरा यूरिन पास नहीं हो। ब्लैडर थक भी जाता है एक्सक्रीट करते करते, क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी में यूरिन पास हो रहा है और बहुत देर तक उसको उस पर वर्क करना पड़ता है, इसलिए वो थक जाता है और वो स्टिमुलस वापस ले लेता है, जिसकी वजह से आपको बार बार यूरिन पास आउट करने के लिए जाना पड़ता है। धीरे धीरे ब्लैडर खाली होने की जो संभावनाएं हैं वो कम होती चली जाती हैं और रेसिडुअल जो यूरिन है आपके यूरिन करने के बाद उसका अमाउंट बढ़ता ही चला जाता है। तो जिसकी वजह से अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी दोनों ही आप देख सकते हैं। सिम्टम्स क्या क्या प्रोड्यूस होते हैं जब भी आपको प्रोस्टेट की शिकायत होती है। विशेषकर रात में बार बार पेशाब के लिए जाना, यूरिनरी ब्लैडर जो है अधूरा खाली होना, टपकने के साथ कमज़ोर प्रवाह धारा भी एक सिम्टम है। पेशाब करने की जल्दी होना यानी कि अर्जेंसी फील होना और मूत्र का अनियंत्रित रिसाव यानी कि इनवॉलंटरी यूरिनेशन भी देखा जा सकता है। पेशाब की धार में रुकावट होना, तो ये कुछ लक्षण हैं जिनसे कि आप समझ सकते हैं कि आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ चुकी है। आइए जानते हैं कि अगर हम इसे समय रहते ट्रीट न करें तो हमें क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। हाइड्रोनेफ्रोसिस, सेकेंड किडनी फेलियर और सिस्टमिक एसिडोसिस की समस्या आपको हो सकती है। यूरिनरी इन्फेक्शन भी इसका एक कॉम्प्लिकेशन है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको सही समय पर इलाज शुरू कर देना चाहिए, जिससे कि आपको इन कॉम्प्लिकेशंस का सामना ना करना पड़े। आइए जान लेते हैं कि इसको डायग्नोज कैसे करते हैं। पहले होता है डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। यूरिन टेस्ट किया जाता है, यदि कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो भी ऐसे सिम्टम प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको रूल आउट करने के लिए भी यूरिन टेस्ट किया जाता है। ब्लड टेस्ट टू शो किडनी फंक्शंस। नेक्स्ट तो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, इसे PSA भी कहा जाता है। आमतौर पे जब भी आपका प्रोस्टेट एनलार्ज होता है तो इसका जो अमाउंट वो बढ़ जाता है और
ये और कंडीशंस भी कुछ होती हैं, उनमें बढ़ जाता है, जैसे कि कोई सर्जरी हुई हो इलनेस के लिए, इसकी जो अमाउंट है वो बढ़ सकती है। तो ये इतना स्पेसिफिक नहीं होता है। इसके साथ हम और भी टेस्ट करते हैं, यूरिनरी फ्लो टेस्ट भी किया जाता है, पोस्ट वॉइड रेसिडुअल वॉल्यूम चेक की जाती है कि अगर आपने पेशाब कर लिया है उसके बाद जो आपके ब्लैडर में यूरिन बचा है वो कितना अमाउंट में बचा हुआ है। अल्ट्रासाउंड भी किया जा सकता है और लास्टली सिस्टोस्कोपी भी की जा सकती है, प्रोस्टेट बायोप्सी भी की जा सकती है। तो ये सभी टेस्ट हेल्प करते हैं फाइंड आउट करने में कि आपको प्रोस्टेट की समस्या है या नहीं। जब डायग्नोस हो जाए तो पहले मैनेजमेंट में आपको क्या करना चाहिए, आइए पहले ये जान लेते हैं। आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज के साथ एक्टिव लाइफस्टाइल को अपनाना चाहिए। स्पाइसी फूड और ज़्यादा नमक मिर्च वाले खाने से आपको ब्लैडर में इन्फेक्शन की शिकायत हो सकती है, उसमें जलन हो सकती है, प्रोस्टेट के लक्षणों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। कैफीन और अल्कोहल दोनों को ही बंद कर दें क्योंकि इससे भी आपका ब्लैडर इरिटेट होता है। चाय, कॉफ़ी, सोडा भी आपको लिमिट करना चाहिए क्योंकि ये भी ब्लैडर को इरिटेट करते हैं। और मीट अगर लेते हैं यानी कि नॉनवेज खाते हैं तो उसको भी कम करने की आवश्यकता है। आइए अब जान लेते हैं कि आपको क्या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हेल्प कर सकता है इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए। तो दोस्तों आइए जानते हैं। सबसे पहली मेडिसिन है सेबालसेरुलुटा। तो ये मेडिसिन जो है बहुत ही अच्छा काम करती है प्रोस्टेट पे। ज़्यादातर जो बीएचपी के लक्षण हैं उनको कवर करती है, जैसे कि बार बार पेशाब आना, अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी जो आपको यूरिन की रहती है, रात के टाइम जो आपको अर्जेंसी रहती है उसको कंट्रोल करने के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी मेडिसिन है। तो आइए कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं इस मेडिसिन के बारे में। इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं यदि आपको शुरू में जो फ्लो है यूरिन का वो ठीक से नहीं हो रहा है। यूरिन शुरू करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, यूरिन में रुकावट आ रही है, उसमें कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है, उसको भी ठीक करता है। वो टपकता हुआ पेशाब आ रहा है, धीमी गति से रुक रुक के आ रहा है, तो भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। आपको बर्निंग हो रही है यूरिनेशन में, उसको भी ठीक करने के लिए ये बहुत ही वंडरफुल मेडिसिन है। आप इसे यूज़ कर सकते हैं 8 to 10 ड्रॉप्स, हाफ कप ऑफ वाटर सुबह दोपहर शाम। अगर आप खाने के आधे घंटे बाद इसको यूज़ करते हैं तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलने लगते हैं आपको नेक्स्ट 1 वीक में ही। अब नेक्स्ट मेडिसिन जानते हैं, कोनियम मैक्यूलेटम। डिस्टर्ब यूरिन फ्लो के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है और ब्लैडर जो है पूरी तरह खाली होने से पहले बहुत बार स्टार्ट और ब्रेक होती है यूरिन की फ्लो। यूरिन पास करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा जलन और चुभन महसूस होती है आपके ब्लैडर में। जो यूरिन है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप भी आ सकती है। अगर ये सब समस्याएं हैं तो आप कोनियम मैक्यूलेटम 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। इसे आप 2 ड्रॉप्स मॉर्निंग में ले सकते हैं ऑन टंग और 2 ड्रॉप्स इवनिंग में आपको लेनी है। तो यदि आप इसको 1 हफ्ते तक लेते हैं तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा आपके सिम्टम में, और सिम्टम मैच करते हैं तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों लाइकोपोडियम। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन रात के समय में फील हो रहा है, बार बार आपको पेशाब जाना पड़ता है, तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। जब भी पेशेंट बैठता है यूरिन के लिए तो उसे बहुत देर तक इंतज़ार करना पड़ता है यूरिन पास करने के लिए। यूरिन बाहर आने के लिए भी टाइम लेता है और जोर भी लगाना पड़ता है। लाइकोपोडियम है ये मेडिसिन जो प्रोस्टेट से रिलेटेड इश्यू के कारण इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जिन्हें हो जाता है उन पे भी बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो यदि आपको ये सब समस्याएं हैं तो आप लाइकोपोडियम को 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। दिन में 2 बार ले सकते हैं, 2 ड्रॉप इन द मॉर्निंग, 2 ड्रॉप इन द इवनिंग। अगर आप लेते हैं तो फिर आप इसके वंडरफुल रिजल्ट्स देख सकते हैं कुछ ही दिनों में। अब नेक्स्ट मेडिसिन है ब्राइटाकार। ये जो मेडिसिन है ये बूढ़े लोगों पे बहुत ही अच्छा काम करती है, जिनकी एज हो चुकी है 60 to 70, ये उन लोगों पे बहुत ही अच्छा वर्क करती है। जब एक्सपेक्टेड चेंजेस होने लगते हैं बॉडी में उस समय जो बॉडी है बहुत ही कमज़ोर हो जाती है और ठंड के लिए बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हो जाती है, यानी सेंसिटिव हो जाती है। तो उस कंडीशन में ब्राइटाकार बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उन्हें यूरिनरी ट्रैक्ट में बर्निंग के साथ साथ पेशाब करने के लिए बार बार बहुत इच्छा होती है। जो इनका ब्लैडर है वो यूरिन को होल्ड करने में असमर्थ रहता है। धीरे धीरे ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन हर समय बनी रहती है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए ब्राइटाकार बहुत ही अच्छा वर्क करती है। 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम अगर यूज़ करते हैं तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है बुजुर्ग लोगों में। और लास्ट मेडिसिन है दोस्तों चिमाफिला। इसका फर्स्ट लाइन सिम्टम है यूरिन रिटेंशन और बार बार पेशाब आने के साथ पीएचपी की समस्या होना।
अगर ये समस्या है तो ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। पेशेंट को पेरिनियम यानी कि जो आपका पेल्विक फ्लोर है उसके आसपास एक गेंद के जैसा दबाव होने का महसूस होता है, बैठने पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो यूरिन होता है बहुत ज़्यादा बदबूदार होता है, कम होता है और खूनी बलगम से मिला हुआ रहता है। उसमें आप सेडिमेंट्स भी देख सकते हैं। यूरिन पास करने के टाइम खिंचाव और जलन बहुत ज़्यादा महसूस होती है। पैर फैलाकर शरीर को आगे झुकाकर ही यूरिन पास कर सकता है, अदरवाइज़ वो यूरिन पास नहीं कर सकता। तो अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो वो चिमाफिला मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। इसको आप मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। इसकी 5 to 7 ड्रॉप्स हाफ कप ऑफ वाटर में अगर आप सुबह और शाम यूज़ करते हैं खाने के बाद तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है। जो पेटेंट मेडिसिन है जिसका नाम है प्रोस्टेटिनम, इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। 10 to 15 ड्रॉप्स अगर आप इसकी यूज़ करते हैं सुबह शाम 15 बूंदें आधे कप पानी में मिलाकर, तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है। आपको जल्द ही इम्प्रूवमेंट दिखाई देने लगते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने फर्स्ट लाइन मेडिसिन ही डिस्कस करी हैं। तो और भी मेडिसिन्स हैं जो कि पेशेंट वाइज अलग अलग इंडिविजुअलिटी के हिसाब से चेंज होती रहती हैं, लेकिन ये सब ही मुख्य हैं। अगर आपको ऐसा लगता है आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई है तो वेल एंड गुड। यदि सॉल्व नहीं हुई है और आप स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और ट्रीटमेंट शुरू करा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, तो आप इसे लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करेंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।